नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही रोचक विषय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे। इससे संबंधित हम पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मुहावरे का अर्थ और मुहावरे की आवश्यकता और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम मुहावरों का प्रयोग करते समय कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही मुहावरों को अर्थ सहित समझेंगे कुछ उदाहरणों से। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आप अपनी कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुहावरों को कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह कि मुहावरों के रूप को बदला नहीं जा सकता। इनमें प्रयुक्त शब्द को उसी रूप में स्वीकार करना होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं हम? एक उदाहरण से समझते हैं। पहला है अंग टूटना। यह एक मुहावरा है। अंग टूटने का मतलब है शरीर में दर्द होना, है ना? तो अब इसे हम यह नहीं कह सकते कि शरीर टूटना। यहाँ पर अंग और शरीर जो है वो दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर इन दोनों को हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। अंग टूटना जो है वो सही मुहावरा है, जबकि शरीर टूटना गलत। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल विचित्र बात है कि अंग और शरीर दोनों का अर्थ तो एक ही है और फिर मुहावरों में अर्थ का महत्व भी नहीं होता, कुछ और ही अर्थ होता है। तो फिर शब्दों की हेराफेरी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुहावरों की विशेषता है कि वे कई वर्षों के अभ्यास से हमारी संस्कृति में चली आ रही है। तो उस अभ्यास को तोड़ने का कोई उचित मतलब नहीं होता। इसीलिए मुहावरे के रूप को नहीं बदला जा सकता और इनमें जो शब्द होते हैं उसको उसी रूप में स्वीकार करना होता है। आइए अब जानते हैं सावधानी संख्या 2 कि हमें दूसरे नंबर पे कौन सी सावधानी बरतनी है। वास्तविक अर्थ के साथ मुहावरों का प्रयोग न करके रूढ़ अर्थ के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि राकेश हवा में उड़ने लगा है, अब इसका मतलब तो यह नहीं है कि राकेश सच में हवा में उड़ने लगा है। इसका मतलब यह है कि जो राकेश है उसको अति आत्मविश्वास हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, है ना? तो यही इस सावधानी संख्या का अर्थ है कि वास्तविक अर्थ के साथ मुहावरों का प्रयोग नहीं किया जाता, रूढ़ अर्थों के साथ किया जाता है मुहावरों का प्रयोग। आइए अब हम अगली सावधानी के बारे में जानते हैं। मुहावरों का प्रयोग जब वाक्य में होने लगे तो क्रिया, लिंग, वचन, कारक के अनुसार मुहावरों में परिवर्तन आता है। अभी ध्यान रहे, हमने पहले बात की थी कि हम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पर शब्द का पर्यायवाची रूप नहीं रख सकते, पर उसके लिंग, वचन, कारक को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए राकेश हवा में उड़ने लगा है। अब हवा में उड़ना ये एक मुहावरा है, पर अगर यही किसी लड़की के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह हवा में उड़ने लगी है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार हमने मुहावरे की क्रिया को बदल दिया। इसीलिए मुहावरों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो मुहावरे की जो क्रिया है वो वाक्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आइए अब हम अगली सावधानी के बारे में जानते हैं। अगली सावधानी है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उसके लाक्षणिक अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। अब यह तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी भी मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए, और ना केवल शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए बल्कि उसका लाक्षणिक अर्थ पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ मुहावरों में उतना महत्व नहीं रखता, बल्कि ना के बराबर महत्व है। वही लाक्षणिक अर्थ जो है उसी की
आवश्यकता होती है। अब ये लाक्षणिक अर्थ क्या है? देखिए, जब शब्द के आधार पर ही अर्थ निकाला जाता है तो उसे कहते हैं अभिधार्थ, और जब शब्द का अर्थ किसी लक्षण के आधार पर, गुण के आधार पर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं लाक्षणिक अर्थ। तो मुहावरों में लाक्षणिक अर्थ होता है, तो उसकी जानकारी प्रयोगकर्ता को होनी चाहिए कि जिस मुहावरे का वो प्रयोग कर रहा है उसका अर्थ क्या है ना। आइए अब हम अगली सावधानी की चर्चा करते हैं। अगली सावधानी ये है कि मुहावरों का प्रयोग सीमित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अब अगर हम एक वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य में हमने मुहावरे का प्रयोग किया, अगला वाक्य लिखा उसमें भी मुहावरे का प्रयोग किया, अगला वाक्य लिखा उसमें भी मुहावरे का प्रयोग किया, इस प्रकार पूरे अनुच्छेद में जितने मुहावरे लिखे हमने उतने ही वाक्य लिख दिए। तो वाक्य कम मुहावरे ज्यादा, और जो भाषा है वो प्रभावशाली होने से अधिक कठिन और बहुत ही अरोचक हो जाएगी, मतलब उसकी रोचकता छिन जाएगी। तो मुहावरे का प्रयोग सीमित होना चाहिए और इतना सटीक होना चाहिए कि जहां पर प्रयोग हो रहा है उस स्थल की अभिव्यक्ति विशेष तौर पर हो, अच्छी स्तर पर हो, मतलब उसका कोई अलग अर्थ ना हो, यानी लक्षणार्थ जो है वो बिल्कुल सही सही बैठ जाए, है ना। आइए अब हम अगली सावधानी की चर्चा करते हैं। अब यह अंतिम सावधानी है जो छठे संख्या पर है ये सावधानी। आइए अब हम जानते हैं ये कौन सी सावधानी है। इस सावधानी में यह है कि इसका प्रयोग लोगों की निंदा, कमियां व दोष दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों की निंदा करना, कमियां व दोष दिखाना एक अलग है और व्यंग करना अलग है। व्यंग करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसकी अच्छाइयां और बुराइयां पहचान कर उस पर कुछ कहना, है ना, और उसके सुधार की आशा होती है उसमें। पर जो निंदा है वो बुराई होती है, वो नकारात्मक भाव है। तो कभी भी हमें मुहावरों का प्रयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। मुहावरे का सटीक प्रयोग वही है जहां पर अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, भाषा को श्रृंगारिक बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए, उनके कमियों और दोष को दिखाने के लिए, निंदा करने के लिए कर रहे हैं तो वो मुहावरे का गलत प्रयोग है, हमें उस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब हम कुछ मुहावरों को देखकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है आंखों का तारा। अब आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ यह है कि अति प्रिय। अब इससे आप सभी एक वाक्य बनाकर दिखाइए। मुझे आशा है कि अब तक आपने वाक्य बना लिए होंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने भी एक वाक्य बनाया है इस मुहावरे का प्रयोग करके। वह है आशीष अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी आशीष अपनी माँ को अति प्रिय है ना। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है मुंह मीठा करना। अब मुंह मीठा करने का अर्थ होता है खुशी बांटना। अब चलिए मेरे साथ इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य लिखिए। मैंने जो वाक्य बनाया है वो है, जब उनके लड़के को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो वे इतने खुश थे कि उन्होंने सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा कराया था, यानी सभी पड़ोसियों से खुशी बांटी थी, उन्हें मिठाई खिलाई थी, है ना। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है चेहरा उतरना। इसका अर्थ होता है उदास होना, और इससे संबंधित वाक्य इस प्रकार बनेगा कि जब श्याम को पता चला कि वो परीक्षा में विफल हो गया है तब उसका चेहरा उतर गया, यानी वह उदास हो गया। आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है बात का धनी। बात का धनी होता है वादे का पक्का, यानी जो अपना वादा कभी ना तोड़े, अपना वचन कभी ना तोड़े। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है,
है ना, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो इससे संबंधित एक वाक्य बनाइए। मैंने जो वाक्य बनाया है वो यह है, मैं जानता हूं वह बात का धनी है ना। आइए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना। इसका अर्थ होता है किसी संकट से किसी प्रकार निकल जाना। अब जैसे कभी कभी आप गृह कार्य नहीं करके लाते और मैं आपसे पूछता हूं कि आपने गृह कार्य किया या नहीं, तो आप कभी कभी अपने दोस्तों के पीछे छुप जाते होंगे और आपको डांट नहीं पड़ती, इसलिए आप बाल बाल बच जाते हैं। तो इसी प्रकार आइए इस मुहावरे का एक प्रयोग करके देखते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, मैंने आज एक आदमी को देखा जो मरने से बाल बाल बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने वाक्य में जब प्रयोग किया मुहावरे को, तो इसमें वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मुहावरों का प्रयोग कैसे करना है। मुझे आशा है आपको मुहावरों का प्रयोग करना आ गया होगा। घर जाकर इसका अभ्यास जरूर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुहावरों को याद करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।